पार्टिसिपेंट चंदन आइस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज करेंगे विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 35। पीडीएफ डायरेक्ट आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। अभी हिंदी में करा देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आप इंग्लिश मीडियम में करा देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहलू पर विचार कीजिए। अवेयर टूल, ग्लास, सिक्योर, रेड लाइन, कैंपेन। उपयुक्त में से कितनी पहले रोगाणुरोधी प्रतिरोध ईएमआर, ईएमआर का मतलब होता है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, के नियंत्रण हेतु प्रारंभ की गई थी। इसमें से क्या हो जाएंगे? इसमें से चार हो जाएंगे। ठीक है, ईएमआर होता क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ऑकर्स व्हेन बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन। मतलब ये प्रतिरोधक क्षमता दवाओं के साथ अपना बना लेती हैं, इसलिए इसके चारों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नमामि गंगे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इसे केवल गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कायाकल्प हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है, तो ये सही है। इसे घोषित उद्देश्यों में से एक जैव विविधता का संरक्षण करना, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। इसे किसके द्वारा किया जा रहा है? जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यरत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत किया जा रहा है। थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चौथा क्या? राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वेब विकास अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है? वेब 1.0, डायनेमिक वेब पेजों की शुरुआत और उपयोगकर्ता इंटरेक्शन को बढ़ाना है। तो डायनेमिक नहीं, ये क्या है? स्टैटिक है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। वेब पॉइंट 2.0, सीमित उपयोगकर्ता सहभागिता वाले स्टैटिक वेब पेजों पर बल उल्टा दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत है। वेब 3.0 क्या है? केंद्रित नियंत्रण से हटकर अधिक स्वायत्त या बुद्धिमत्तापूर्ण और खुले इंटरनेट प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने का लक्ष्य है, तो ये सही है। इसमें क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा, केवल एक। 3 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्रक में संशोधित एफडीआई नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कितने क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक एफडीआई की अनुमति है? तो देखिए, प्रक्षेपण यान में कितना है? 49% है। उपग्रहों के विनिर्माण में 74% है। ठीक, उपग्रहों के लिए घटकों का विनिर्माण, इसमें क्या है? 100%। स्पेयर पोर्ट का निर्माण में 49% है। तो 100% पूछा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 4 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, केवल एक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को प्रचार के लिए जनसाधारण द्वारा बोली जाने वाली मगधी भाषा का उपयोग किया था। मगधी का नहीं किया था, किसका किया था? पाली का किया था, पाली भाषा का। दूसरा स्टेटमेंट है, बुद्ध ने अपने निम्न वर्णों के संघ में शामिल होने के लिए अनुमति दी थी, सही है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कठोर संयम और तप अपनाने के लिए कहा था, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 2 सही हो जाएंगे, तो इसके केवल एक हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। संधारणीय विकास के संदर्भ में वास्तुकला और शहरी नियोजन में बायोफिल बायोफिलिक डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य, इसका क्या हो जाएगा? मानव कल्याण और प्राकृतिक के साथ संबंधों में वृद्धि करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिभूति अपील अधिकरण सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला स्टेटमेंट देखते हैं, यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। तो बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ईडा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में। एवं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफ आरडीए द्वारा पारित उद्देश्यों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई और निपटान करता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसको हो जाएंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। भारत के संदर्भ में प्रायः सुर्खियों में रहने वाली मॉडलों और निर्माताओं की अनुमोदित सूची किससे संबंधित है? ये किससे है? सौर मॉड्यूलों से। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत में सीमित दायित्व भागीदारी एलएलपी पद को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ये व्यवसाय इकाई का एक ऐसा रूप है जो व्यक्तिगत भागीदारों को भागीदारी फर्म में भागीदारों की संयुक्त देनदारी से बचने की अनुमति देता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो इसका टिक हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, बेस्ट एक्सपोर्टिज कंट्रीज फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देते हैं, जीसीएफ के सदस्य देश सामूहिक रूप से विश्व की आधे से अधिक एलएनजी का निर्यात करते हैं। तो ये सही है। भारत जीएफसी का पर्यवेक्षक सदस्य देश है, तो नहीं है। ठीक है। जीएफ में कुल कितने कंट्री हैं? 20 हैं। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत, तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तांबे का भंडार की कम उपलब्धता, क्या दिया है? उपयुक्त में से कितने तांबे के अयस्क पर भारत की आयात निर्भरता के संभावित कारण है? तो पहला देख लेते हैं, तांबे के भंडार की कम उपलब्धता। सही है। तांबे में आय तांबे के अयस्क में धातु की मात्रा कम होना, ये भी सही है। कॉपर कंसंट्रेट पर 10% सीमा शुल्क लागू होना, 10% नहीं, कितना है? 2.5% है, याद रखेंगे, 2.5%। ठीक है, तो इसमें केवल 2 हो जाएंगे। 11 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश भारत में हुए श्रमिक वर्ग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, नरमपंथी श्रमिकों के नागरिक अधिकारों को मान्यता देने के लिए श्रम कानून लाने के पक्ष में थे। ये गलत हो जाएगा। शशिपाद बनर्जी ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन और भारत श्रमजीवी पत्रिका शुरू की थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। शशिपाद बनर्जी ने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की थी। क्या की थी? क्लब की, श्रमिक क्लब की स्थापना की थी, और भारत में भारत श्रमजीवी समाचार पत्र की शुरू की थी। भारत में पहला संगठित ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था? नहीं। क्या था? मद्रास ट्रेड यूनियन भारत में प्रथम संगठित ट्रेड यूनियन था। तो 12 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सभी तीनों कितने सही नहीं है, तो तीनों गलत हो जाएंगे।